माइक्रोसॉफ्ट ने सितंबर 25, 23 को एक पेपर पब्लिश किया ऑटोजन से रिलेटेड। ऑटोजन इज बेसिकली मल्टी एजेंट ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम के लिए जो हम लोग टेक्स्ट जनरेशन के लिए जो एलएलएम यूज़ करते हैं उसमें ये मल्टीपल एजेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो पर्टिकुलर टास्क के लिए एक एजेंट होगा, तो वो सारे एजेंट मिलके एक साथ काम करेंगे यूज़र की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी रन करती है तो उसमें सीईओ होता है, सीएफओ होता है, सबका अपना रोल, डेवलपर होता है, सबका अपना रोल डिफाइन होता है ना कि वो सीईओ अपना काम करेगा, सीएफओ, ये लोग मिलके एक प्रोडक्ट इन दी एंड डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स हैं, ठीक है। पहले सिंगल एजेंट होता था, वो सब काम करता था। अभी इसमें मल्टीपल एजेंट हैं यहाँ पे। अगर ये आप पढ़ोगे ये पेपर, तो इसमें एक जो एजेंट एजेंट है ये कमांडर है, ठीक है। यहाँ पे ये है दूसरा राइटर जो कोड लिखेगा, ठीक है। और तीसरा है सेफगार्ड जो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए पहले जो है हमने बोला कि एक जो एजेंट है, समझो वो यूज़र प्रॉक्सी एजेंट है। तो पहला जो यूज़र है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ये सेकेंड एजेंट को, ठीक है। अभी जैसे इस केस में यूज़र प्लॉट करने के लिए बोल रहा है टेस्ला और मेटा के चार्ट को ईयर टू डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एलएलएम एजेंट है जो पाइथन कोड लिखता है, इसका पर्टिकुलर काम है कि पाइथन कोड लिखता है, ठीक है। तो ये फिर से जाके वो इसको बोलता है कि पाइथन इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे जो प्रॉक्सी एजेंट है इसके पास शेल कमांड्स है, ठीक है, पाइथन के शेल्स कमांड रन कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो सारी शेल कमांड रन करता है। जैसे इस केस में वाई फाइनेंस का जो एपीआईज है वो इंस्टॉल कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, ये पाइथन जो शेल कमांड के थ्रू। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कोड जनरेट कर रहा है। अगर एग्जांपल के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे ये पहला जो यूज़र प्रॉक्सी है वो प्लॉट करने के लिए बोल रहा है और कोडर आपको कोड दे रहा है पूरा, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो ग्राफ प्लॉट करेगा। और फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो यूज़र सबसे पहले, ये जो यूज़र है वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहा है। और फिर हमारे पास एक और एजेंट है जो एज अ डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कोड लिखता है, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने का कोड इसको देगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पाइथन पैकेज है, ठीक है, हमारे जो कोड रन करने के लिए जब जाएगा तो इसको एरर आएगा। तो ये फिर उसको बोलेगा कि पहले कोड रन करने से पहले ये पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस रन कर, फिर उसके बाद कोड रन कर। तो ये रन करने के बाद ये वर्क कर जाएगा इसका कोड। फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर यूज़र बोलेगा कि इसको परसेंटेज में चेंज कर, ठीक है। तो ये इसके लिए वो रिवाइज कोड लिखेगा। तो आपका एक एजेंट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम कर रहा है। फिर फाइनल में आपको परसेंटेज, पहले यहाँ पे डॉलर वाइज मिल रहा था, बट आपको परसेंटेज वाइज मिल रहा है यहाँ पे ग्राफ। तो ये ऐसे वर्क करता है। ऐसे यहाँ पे एक चेस बोर्ड का इन्होंने एजेंट बनाया है और दूसरा ये दो प्लेयर का एक एजेंट बनाया है इन लोग ने। और फिर ये दोनों वैलिडेट मूव करेंगे एक दूसरे के बेसिस पे। और फिर ये दोनों जो प्लेयर हैं वो एआई प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटेड कैसे खेल सकते हैं एआई के थ्रू, तो हर एक प्लेयर के लिए लोग ने एक अलग एजेंट बनाया है। तो ऐसे ही हम लोग अगर कोई ट्रांसलेशन वाली वेबसाइट बना रहे हो आप, तो हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक अलग एजेंट होगा, इंग्लिश फिर या फिर कोई और स्पेनिश फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अलग अलग एजेंट होंगे। और जो फाइनल एक मेन एजेंट से कन्वर्सेशन करेंगे, जो यूज़र एजेंट होगा उससे कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे तो ये मेन एजेंट है, उसके सब एजेंट है, असिस्टेंट एजेंट, यूज़र प्रॉक्सी एजेंट और ग्रुप चैट। तो ये सारे मिलके अपना कमांड देंगे और फिर ये वेरीफाई करेगा और फिर उसके बेस पे ये लोग यूज़र की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये पेपर में और भी देखोगे एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, इन लोग ने सिलेक्ट स्पीकर, आस्क द स्पीकर फॉर रिस्पॉन्ड। फिर तीसरा ब्रॉडकास्ट वाला यहाँ पे, इसमें भी यूज़र प्रॉक्सी है, यहाँ से यूज़र अपना इनपुट देगा फिर वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये पेपर आप पढ़ सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का पेपर ये है। ये इसका अगर कोड देखना चाहो तो इसका कोड भी अवेलेबल है यहाँ पे, ऑटोजन। तो आपका इसका कोड भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली मल्टी एजेंट है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में ही यूज़ होता है, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल
टास्क के लिए मल्टीपल एजेंट बना सकता हूँ। तो ये आपका जो वर्क है वो फटाफट कर सकता है। और एज लाइक कि आप एक एक्सपर्टीज असाइन कर रहे हो, पर्टिकुलर टास्क के लिए एक डिफरेंट एक्सपर्ट होगा और किसी दूसरे टास्क के लिए वो दूसरा एक्सपर्ट होगा। ठीक है। ऑटोजन को इंस्टॉल करने के लिए दो वे हैं। पहला, आप गिटहब कोड स्पेस पे जा सकते हो, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, नोटबुक में प्ले कर सकते हो। ठीक है। और फिर दूसरा जो वे है, आपके पास ना लोकल पे पाइथन 3.8 रिटर्न होना चाहिए वर्जन, और फिर आपको एक ही कमांड रन करना है ये वाला, और फिर उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप अपने लोकल पे कोड कर सकते हैं। ठीक है। आप इसका कोड भी चेक कर सकते हो जो पाइथन में लिखा हुआ है, ये इनिट फाइल है, और फिर इसमें में मल्टीपल ऑटोजन ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर एजेंट चैट एक्सटेंशन ये सारे फ़ोल्डर्स हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रहा इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ये डॉकर फाइल इमेज बनाई है, और यहाँ पे सेटअप में सारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स सारे पैकेजेस ये डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। हम लोग डॉकर फाइल भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथन 3.10 लिया है, फिर ये यहाँ से ऑटोजन गेट, ये जो रेपोजिटरी है उसी को कॉपी कर रहा है। ठीक है। अगर आप अपने लोकल पे रन नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी गिटहब कोड स्पेसेस में भी रन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो सारी फाइल्स आ गई आपको, ये ऑटो एजेंट्स है, यहाँ पे सब कुछ आ गया। ये अपने डॉकर फाइल्स और सेटअप फाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अब उसको सारा कोड दिख रहा है, आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी पैकेजेस हैं, ठीक है, वो सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। Welcome to the new era of Get Ahead with AI Tech News. Subscribe now for cutting edge tutorials on artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Subscribe, share, and stay tuned for the latest updates from the world of artificial intelligence. This is AI Tech News, where the future comes to life.